बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए या फिर अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए या फिर उनके बिजनेस के लिए या उनकी शादी के लिए आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको एक ऐसी पॉलिसी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप घर बैठे बिना किसी की राय लिए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको बहुत सारा उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि और एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी। सुकन्या समृद्धि जो बच्चों जो आपकी जो गुड़िया रहती है उसके नाम से पॉलिसी ली जाती है। अब आपको इसमें क्या रहता है कि प्रीमियम पेमेंट आपको 14 वर्ष के लिए जमा करना होता है और पॉलिसी की जो अवधि रहती है आपको 21 वर्ष के लिए इसमें मिलती है। यहाँ यह जो पॉलिसी है ओनली गर्ल के लिए ही उपलब्ध है। अब कंपैरिजन करते हैं एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी जिसका नाम है जीवन लक्ष्य, प्लान नंबर 733। इसमें पॉलिसी टर्म आप 13 वर्ष से लगाकर 25 वर्ष तक के लिए ले सकते हैं। अब आप पॉलिसी यानी कि अगर ये पॉलिसी आप एलआईसी की पॉलिसी लेते हैं तो आपको जो पॉलिसी की जो मैच्योरिटी रहती है उससे आपको 3 साल कम प्रीमियम जमा करनी होती है। अब इसी के साथ में फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉलिसी 20 ईयर्स की लेते हैं तो आपको 17 वर्ष की पेमेंट इसमें जमा करनी होती है। इसके बाद में अगर आप पॉलिसी 25 वर्ष के लिए लेते हैं तो आपको इसमें 3 साल का गैप है, यानी कि अगर आपने पॉलिसी 25 साल के लिए ले ली तो आपको इसमें 22 साल के लिए प्रीमियम जमा करना है, यानी कि 3 साल का जो पैसा आपका रहेगा वो उसमें माफ हो जाएगा यहाँ पर इसमें। और अगर आपने 13 साल की जो पॉलिसी ली है यहाँ पर एलआईसी ने एक बात ये इंश्योर कर दी है कि अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं और आप जो 13 साल की पॉलिसी लेते हैं बच्चों की फ्यूचर के लिए तो आप यहाँ पर आपको 10 साल ही उसकी किस्त पे करना है और 3 साल का आपको वेट करना है। 3 साल की जो पेमेंट रहेगा वो एलआईसी खुद जमा करेगी उसके पास से। तो आपको यहाँ पर मैच्योरिटी में 3 साल का गैप रहेगा तो आपको यहाँ पर वो पॉलिसी मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो सुकन्या समृद्धि वाली पॉलिसी है ये केवल लड़कियों के लिए ही स्पेशल पॉलिसी है और यह जो एलआईसी कन्यादान पॉलिसी है फॉर पुत्री और पुत्र दोनों, यानी कि बेटा और बेटी के दोनों के लिए ये पॉलिसी है। आपको यहाँ पर प्रीमियम इज सेम फॉर बोथ, ये गर्ल और बॉय दोनों के लिए सेम किस्त इसमें आएगी, यानी कि अगर आपका बेटा है और बेटी है तो उसको दोनों में यहाँ पर सेम किस्त आएगी। अब इसके बाद में तीसरे नंबर का हम आपको इसमें कंपैरिजन करके बताता हूं। बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की, यानी कि इसमें मैक्सिमम एज बालिका की 10 वर्ष होना चाहिए। अगर 10 वर्ष से ज्यादा अगर उनकी उम्र हो गई तो आप इस पॉलिसी को नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर अगर दोनों पॉलिसी का कंपेरिजन करें तो एलआईसी और सुकन्या समृद्धि यानी कि यहाँ पर मैच्योरिटी और टैक्स आपको फ्री है। इसके बाद में इंटरेस्ट रेट की बात करें तो दोनों में इंटरेस्ट रेट अलग अलग रहेगा। हम यहाँ पर हम बात करेंगे एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी यानी कि जीवन लक्ष्य का। यहाँ पर मैच्योरिटी और टैक्स दोनों में फ्री है। यहाँ पर मैच्योरिटी इज फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि आपको यहाँ पर पहले से ही पता चल जाता है कि आपको जो पैसा जमा कर रहे हैं तो आपको उसमें कितना रिटर्न मिलेगा, यह स्पष्ट आपको एलआईसी में पता लग जाएगा। यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर है, यानी कि अगर आप पॉलिसी को ले रहे हैं और अगर लंबे समय तक उसको चलाते हैं तो यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट मिलने की संभावना 100% रहती है। और अगर यहाँ पर अगर बात करते हैं एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी, अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कम इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि आपका जो पैसा आपने जो दे रखा है एलआईसी को आपको उसकी 110% उसकी गारंटी इसमें रहेगी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मैच्योरिटी की तो यहाँ पर इसमें जो सुकन्या कन्यादान की जो पॉलिसी है इसमें आपको इंटरेस्ट रेट कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें कम ज्यादा होता रहता है। अभी तक तो जब से स्कीम लॉन्च हुई तब से आप उसका रेट इसमें गिरा ही है, तो मेरे ख्याल से तो आपको यह वाली पॉलिसी लेना जरूरी है। आपको हम सुकन्या समृद्धि में यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि अगर आपका अगर इसमें प्लानिंग जो कर रखी है तो यहाँ पर अगर आपको सिक्योरिटी की बात करें, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 2014 में जब ये लॉन्च हुई थी स्कीम तो यहाँ पर इसका जो इंटरेस्ट रेट था वो 9.1% था। जिसके बाद में 2015 में 9.2 हो गया, यानी कि ये साल में 2 या 3 बार चेंज इसका रेट ब्याज का जो रेट है वो कम होता जाता रहता है। 2016 में यहाँ पर 8.6% था। इसके अलावा 2019 में 8.5% था, सन 2020 में 8.4% था और 2024 में 7% रह गया है, यानी कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है। तो इसमें आपको फिक्स्ड अमाउंट की मैच्योरिटी नहीं रहती है, क्योंकि यह आपको पहले से पता नहीं होता है कि आपको फिक्स पैसा इतना मिलेगा। तो मेरे ख्याल से तो इस पॉलिसी को लेना आपके लिए बेहतर
नहीं होगा। आगे आप अगर सुकन्या समृद्धि की बात करें, अगर किसी कारण अगर पिताजी ने अगर ये पॉलिसी खरीद रखी है और किसी कारण से अगर उनकी मौत हो जाती है, तो आपको जो मिलेगा जो लाभ, उसका लाभ इसमें आपको नहीं मिलेगा। और अगर LIC में अगर आपने पॉलिसी ले रखी है, अगर आपके फादर की या फिर जिस भी पेरेंट्स के नाम से पॉलिसी खरीदी है, अगर उनकी डेथ हो जाती है या एक्सीडेंट में अगर मौत हो जाती है, तो आपने जितने का बीमा कराया, यानी कि जो आपने जैसे कि 2 लाख का बीमा कराया, तो अगर आपने 2 लाख का बीमा कराया तो 2 लाख का यहाँ पर 10% के हिसाब से सालाना जो भी है मेच्योरिटी, वो आपको यहाँ पर फैमिली के जो बालिका रहती है उसकी पढ़ाई के लिए यहाँ पर LIC खुद देगी, यानी कि 20,000 रुपए महीने देगी। अगर आपने 5 लाख का जो बीमा कराया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 10% के हिसाब से 50,000 रुपए साल के देगी। अगर आपने 10 लाख का जो बीमा कराया है, तो आपको यहाँ पर वो 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए साल की देगी और आपको कोई भी प्रीमियम पेमेंट नहीं करना है। और जो आपको मेच्योरिटी का जो अमाउंट है वो उससे जो जैसे 10 लाख का आपने सम इंश्योर कराया, तो आपको 20 लाख फाइनल 110% की गारंटी से मिलेंगे। यानी कि हम आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि जो स्कीम है, यहाँ पर अगर आपने पॉलिसी अगर 14 से लेकर 21 साल के लिए ले ली, तो आपको यहाँ पर 21 वर्ष तक आपको 14 वर्ष तक आपको 100% पेमेंट इसमें जमा करना ही होगा। अगर आपने जमा नहीं किया तो आपको ये पॉलिसी मेच्योरिटी इसमें इतनी प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर LIC इस बात की गारंटी दे रही है कि आपको अगर कन्यादान पॉलिसी, जीवन लक्ष्य पॉलिसी अगर आपने बालक बालिका के किसी के नाम से ली, तो आपको जो अमाउंट है वो मिलना फिक्स्ड है। तो यानी कि आपको इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। आपको सम इंश्योर निकालना मैंने बता दिया। अगर आपने यहाँ पर अगर जैसे कि बीमा कराया, आपने पॉलिसी 25 साल की ले ली, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 22 वर्ष तक आपको प्रीमियम जमा करनी है। और आपके बाद में जो मेच्योरिटी का अमाउंट है वो 25 साल पूर्ण मिल जाएगा। यानी कि आपकी बिटिया अगर 25 साल की हो गई, तो आपको यहाँ पर शादी का पूरा अमाउंट, अगर डेथ अगर वगैरह कुछ भी नहीं होती है, तो आपको पूरा अमाउंट मिलेगा। और अगर बीच में कुछ घटना घट जाती है, तो आपको यहाँ पर जो क्राइटेरिया मैंने इसमें बताया वो सारी चीजें आपको मिलेगी। तो यहाँ पर LIC की जो सुकन्या समृद्धि की जो स्कीम है, उसकी कंपैरिजन जो LIC की पॉलिसी है आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो मेरे ख्याल से हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए इस पॉलिसी को लेना चाहिए। अगर आपने सम इंश्योर यहाँ पर अगर 15 लाख का कराया, तो 15 लाख का 10% आप निकाल लेंगे। अगर डेथ हो जाती है तो उनको 10%, जब तक बालिका की पॉलिसी चलेगी मेच्योरिटी तब तक ये अमाउंट आपको 10% फैमिली को मिलता रहेगा। और इसी के साथ में अगर आपका 20 लाख का बीमा है, तो आपको उसमें 30 लाख रुपए 100% मिलेंगे। यानी कि ये पॉलिसी आज के हिसाब से बहुत ही सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉलिसी LIC की बन रही है। तो मेरे ख्याल से तो आपको हर पेरेंट्स को यही वाली पॉलिसी लेना चाहिए।